आज यूँ बैठा, कल और बैठ जाएगा, तीसरे दिन और चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब जमीन को बाबा के नाम नहीं होने चाहिए। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अरे 250-300 किले बेच गया बालसमंद में, ये तो हरियाणा में है बालसमंद, तो कोई पाकिस्तान में कोई नहीं। किसी भी कीमत पर बाबा के जमीन हम नाम नहीं होने देंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे। हम शिकायत करेंगे सीएम साहब से, आपका प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपके अधिकारियों के होते हुए इस गांव के अंदर अशांति है। ये पीर नहीं है तो फिर कैसे बैठे है यार, कैसे ये कह रहे हैं कि ये पीर है, जब वो पीर ऑलरेडी जो बिठाने वाले हैं, जो सुपर पावर है, वो इनकार करे यार, ये कह रहा है कि ये पीर है, कौन से मुंह से कह रहा है पीर है। आप समझौता किस बात का कराओगे, पंचायत किस बात की करोगे। और कुछ आदमी तो मेरे घर आए कि विनायक के गए हैं, भाई प्रधान जी इस विषय में कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी। मेरे भाई यू बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यू बड़ा षड्यंत्र था। बस जमीन का मालिक बन जाए, कोर्ट में मुकदमा ठोके मैं हूँ मालिक। हमने भी वो किलो से डिस्कस कराया, मगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया बोला, उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कोशिश इस बात से नटो। इस राखी 12 खाप के चबूतरे पता हाथ जोड़ के फिर इन पीरा तो प्रार्थना करे, भाई एक अच्छा साधु दे दो, हमारा गांव बसदा रह जाएगा। जो हमें कोशिश कर रहे हैं, हमारे को जवाब मिल रहा है, अगर खाप की पंचायत होगी तो बाबन ठावेंगे। वो खाप का प्रधान ने तो कहा है कि न्यू का खाप को इसमें बढ़नी नहीं चाहिए, और वीडियो में बैठ के ना हरियाणा में और खापा ने संदेश देवा कि मैं और खाप आ जाओ, 12 खाप हमारी मदद कोई नहीं करी। पूरी खाप का निर्णय ये है कि पूरी खाप कोच गांव के साथ है। कोच गांव जो भी कदम उठाओगा उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम ये खाप करेगी। बहुत जमीन का मालिक है, वो बेच भी सका है उसने, मैं नहीं करे मुख्यमंत्री का मनोहर लाल खट्टर। देखिए जी, इसे आज की खाप मीटिंग बुलाने का 2 उद्देश्य थे। एक तो जो हमारी कोथ गांव में इस बाबा को लेके कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके विषय में विचार किया है। दूसरा 19 तारीख को हमारे सीएम साहब का हमारी खाप के गांव राखी खास में प्रोग्राम है, उसके स्वागत के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है और सारी खाप सीएम साहब का पुरजोर तरीके से स्वागत करने का काम करें। जो कोर्ट मामला चला हुआ है उसको लेकर क्या फैसला लिया? जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके लिए पूरी खाप महाराज जो बाबा है इसकी तानाशाही से जो ये लोगों को दबाव बनाने का काम कर रहा है, और जो ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरी खाप ने एक फैसला लिया है कि वह बाबा के किसी भी हद तक हम न जाना पड़े, बाबा का हम ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। और इस ज़मीन में अगर किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई कुताही पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ भी अपना पूरी खाप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो सामाजिक कार्रवाई हो वो भी करेंगे, हमारी खाप भी करेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें दूसरी खापों का भी इस मामले में सहयोग देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा के ज़मीन हम नाम नहीं होने देंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे। ये हमारी खाप का फैसला। हमारी जो विचारधारा है, जो हमने एसडीएम ऑफिस से लेटर मिला है, उसके अनुसार बाबा ज़मीन अपने नाम कराना चाहेगा। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, वो इस बात को सही ना मानते हो, लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि बाबा हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो कोथ मठ की ज़मीन है और जो कोथ मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है, उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चाहे हमने किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। लेकिन कोई भाई अगर उसको ये मान रहा है कि बाबा की ज़मीन नाम नहीं होगी, वो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे अनुसार बाबा ज़मीन अड़पने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इस तरह पे जमीन नाम उसका बिल्कुल हो सकती है जी, और किसी काम में देखिए। हाँ, बाढ़ संबंध में इसी तरह की ज़मीन है, वहाँ भी 500-600 किले थे, जिसमें से कुछ वहाँ बेचे गए।
और 400 किले आज भी हैं। वो मलकी तौर पर मालिक बन रहा है, वो परिवार लिया अपने अपने बच्चे को। होता है कि जो दादा लाई सिस्टम होता है भाई, दादा की जमीन बाप का आएगी, बाप की जमीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बाबा थोड़ा ही रहेगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। इसमें महाराज वाले क्या रहेगा, क्या हमारी आस्था रहेगी? फिर हम वहाँ किस आस्था के तहत वहाँ तो पूजा करने जाएंगे? अगर हमारी जमीन बाबा की होगी, बाबा कल न परिवार लिया हुआ है, बेच के चला जावा है, हमने भाईचारा सदा सदी के लिए, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारा भाईचारा तो वहीं रहेगा। लेकिन बाबा तो एक आने जाने वाली चीज है, आज यूं बैठा कल न और बैठ जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हम जमीन को बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारी खाप का, आज सारी खाप का आपके सामने सारी खाप बैठी है, 17 गांव में खाप है, सारे गांव वाइज कमेटी के सदस्य हैं और सभी यहाँ बैठे हैं। मतलब सबका ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम बाबा का जमीन नाम नहीं होने। जो ये बात कह रहे हैं कि भाई तहसीलदार पूछा, चलो होता है, ये प्रक्रिया होती है कानून की, वो प्रक्रिया पूरी भी करते हैं। जब ऐसी बात होती है तो ई पीछे ही 3-4 महीने पहले कोर्ट का ही मामला था, जबकि मालिक को पता ही नहीं है तेरी जमीन किसका नाम जारी है, और जो भाई यह बात करेगा ऐसे जमीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़प ली। ये बात कह रहे थे, तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा तो एप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अगर बाबा डोलीदार हो जाए है तो कल एप्लीकेशन लाए थे, मेरा रजिस्ट्री हो, ये कानून है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगी और वो मालिक बन जाएगा, फिर उसका कुछ भी यूज करो। लगभग 7 साल से महाराज ये बैठे, उससे पहले पंजीकरण हो रहे हैं, फसल तो बिक रही है, ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, कोई आदमी उनको ठेका भी ले रहा है। अगर वो साधन नहीं होंगे तो उसका ठेका भी कैसे ले होगा? ये तो एक निराधार बातें हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा एक ही फैसला है कि भी किसी भी कीमत पर हमें इस जमीन को किसी बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारा अडिग फैसला है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में एक बात तो समझने के काबिल है कि यदि बाबा इसके ऊपर जमीन पर काबिज नहीं होना चाहता तो फिर इसने एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है? प्रशासन के पास गया है, इसने लिखित में रिटर्न में दिया है, और उसके बाद ये मार्फत एसडीएम तहसीलदार के पास आता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा अपना आप में आपसे सवाल कर रहा है कि भाई मैं ये ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो शुरुआत क्यों कर रहा है? 7 साल तो उसका काम चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी वहां लगे हैं, भाई ये सोलर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं, तो फिर उसने इस चीज की जरूरत क्या पड़ गई? इसी पे डाउट पैदा होता है कि वो इस जमीन को हड़पना चाहता है। सरकार में प्रशासन के सामने कोई सवाल और जवाब करता है तो वो कुछ और होते हैं, और जनता के बीच में आता है तो वो कुछ और बोलता है। अब रही बात, जैसे आपने बताया, प्रधान जी ने उदाहरण दिया कि बालसमंद का, बालसमंद के अंदर डेरे में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उसके औलाद आए बसी वहां, वो डेरे की आस्था कहां गई? क्या होगा उस आस्था का? दूसरी बात है कि ये सारे का सारा प्रकरण 2 महीने से लगातार चल रहा है। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो गांव की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बार खाप खड़ी है। इसके अंदर यदि किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी का रोल रहा तो हम उसके घर तक, उसकी खाप तक, उसकी पंचायत तक जाएंगे और कानून प्रक्रिया भी करेंगे। रही बात कल जो हमारे यहाँ सीएम का दौरा प्रस्तावित है, पूरी खाप ने सबसे पहले निर्णय लिया है कि यहाँ हमारे दरवाजे में सीएम साहब आ रहे हैं, हम उनका पूरी जोर से स्वागत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। और उस मांग में भी अहम मांग ये है कि जो कोर्ट के अंदर घटना चल रही है, हम सीएम साहब से अनुरोध करेंगे उसके अंदर आपका प्रशासन शामिल है, और वो आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां खड़े रहते हैं और बोर्ड उखाड़ा जाता है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको दुआई दी जाती है धारा 144 की, और जो बाबा कर रहे हैं, जो उकसाव वाली बात है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारा भाई कोई बात कहता है, समर्थन में आता है गांव को, तो उसको कहते हैं कि आप तो उकसा रहे हो। आप इस पे हमने भरपूर कोशिश की है, पूरी की पूरी खाप ने कोर्ट के अंदर जाके हर एक बच्चे से, हर एक आदमी से मिलके, चाहे वो पक्ष का हो बाबा का, चाहे वो विपक्ष का हो, सबसे बातें की है, और उन्होंने कहा कि भी इस भाईचारे बनाए रखो,
बाबा का कुछ लेना देना नहीं। हमने सिर्फ आस्था है तो मंडी की है, समाज की है, दो पूजा समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। ये बताइए वो लगवाया किसने था, उसके ऊपर हिदायतें किसकी थी? प्रशासन की थी, प्रशासन की थी हिदायतें। प्रशासन ने ये सभी शर्तें लगाई थी कि इस जमीन के ऊपर 15 तारीख तक या 18 तारीख तक जो भी बैन लगाया हो इस पे कार्रवाई ना की जाए। तो वो बाबा उस बोर्ड को उखाड़ने के लिए सिर्फ समाज ने उकसाण खातर आया था कि कोई न कोई आदमी तेरे विरोध में बोले और तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे या गांव भिड़के खड़ा हो जाए। ये मनसा थी उसकी। हम शिकायत करेंगे सीएम साहब से, आपका प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपके अधिकारियों के होते हुए इस गांव के अंदर अशांति है, जबकि उनका फर्ज ये बनता है कि यहाँ शांति स्थापित की जाए। वो लोग पता नहीं किस दबाव में है। हम जब एसडीएम साहब को फोन करते हैं तो आनाकानी करते हैं, जब कहा है कि वो ट्रैक्टर चालू है आप उसको रोको, और प्रशासन वहीं पुलिस प्रशासन वहां खड़ा है, वो कहोगे किसने? अब रही बात पूरे के पूरे समाज की, पूरे भाईचारे की, हम ये सभी जो लोग आपके सामने बैठे हैं ये समाज के अंदर शांति व्यवस्था के प्रतीक है। इसमें एक बात और है जी, कल की जो वीडियो थी उस बोर्ड के विषय में एक भाई ये कह रहा है कि ये प्रशासन की परमिशन से, प्रशासन की इजाज़त से प्रशासन ने एक साथ खड़ा होकर पढ़वाया। अगर मान लिया प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो प्रशासन का खुद का काम है बोर्ड को पढ़ना है या रखना है, और ये आदेश थोड़ा देगा कि महाराज जी आप पढ़ो। महाराज तो अपने कानून हाथ में लेके अपने आप कार्रवाई करने लग रहा है। और मेरी आपके चैनल से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी जो ये महाराज हैं, जो पीर हैं, महाराज क्या नाम है? सुनो जी, जो पीर हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई इस विषय में जल्दी से जल्दी उनने कोई निर्णय लेके यहाँ नया पीर बिठाने का काम करना चाहिए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि हमारा समाज में, हमारा भाईचारा में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नहीं चलो तो उनकी विचारधारा है, लेकिन हमारी पहले इस विषय पर कोशिश हुई। हम कोर्ट में गए भी हाँ, कम से कम 50-40 आदमियों से मिले भी हाँ, चाहे कोई उसमें बाबा का पक्षधर हो या उसका खिलाफ हो, एक अलग मामला है, लेकिन हम सब से मिले। आम आदमी से भी मिले हम, जो कि कुछ आदमी अग्रणी नहीं होते, उनसे भी मिले हैं। तो जो आदमी पक्षधर बन रहे हैं उनने एक ही बात कही, हमारा तो कुछ रोड़ा है को नहीं, आप समझौता किस बात का कराओगे, पंचायत किस बात की करोगे। और कुछ आदमी तो मेरे घर आए कि विनायक की गए हैं, भाई प्रधान जी इस विषय पर कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी, अगर आप चिट्ठी पढ़ो तो हमारी सलाह के बगैर नहीं पढ़नी। ये तो कोई दौरे नहीं। अगर किसी गांव का खाप के पास प्रस्ताव आता है किसी मसले के लिए, तो उसमें सलाह तो पहले गांव खाप कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनसे या गांव के मुख्य आदमियों से सलाह तो लिए जावा है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। जो मेरे पास 15-20 आदमी आए उनमें बड़ी कोच से पालड़ है, राजवीर हवलदार है, छोटी से राजेश भाई है जो पुलिस में सर्विस करे है, एक रामनुआ से शायद एक सरपंच भी रहा है। 15-20 आदमी तो सबका तो मैं नाम भी जाना, पूछा नाम भी जाना है। वो जोरा है, बड़ी कोच से सुरता है, छोटी से जोरा है, ये सब आए थे। बाकी हमारे जिला पार्षद हैं सुखबीर, उनसे भी मेरी बात है, उसने भी मेरे को कहा था प्रधान जी से मसलों को सुलझाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। माँ जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 20-30-40-50 आदमी साइन करवा के दे दो, ताकि मैं प्रशासन से बात करके एक किसी ढंग की जगह पर बैठ के और मतलब इसका कुछ न कुछ विचार विमर्श कराने की कोशिश कर लें। उसके बाद मैंने सुखबीर भाई साहब से फ़ोन कराया, वो मेरा फ़ोन नहीं डील कर रहे, बाद उनकी फ़ोन नहीं उठाया। जोरा के पास फ़ोन कराया था, भाई जो ये मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है मैंने देखा है, इसमें भाई महाराज ये ज़मीन नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तो मेरे को यही कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो बोला कुछ पंजीकरण करना पड़ा है और करना पड़ा है, बोला डोलीदार में। हाँ डोलीदार जो हो जे, आपने भी वो किलो से डिस्कस कराया, मगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया, बोला उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कोशिश इस बात से नटो हूँ। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं पंचायत के लिए रिक्वेस्ट करी, पंचायत के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मेरे पास नाटन आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हम गए हैं गांव में। कल जिस आदमी ने आरोप लगाया नहीं वही आदमी था इसमें, नाटन वाला भी।
जिस आदमी ने कल इस पंचायत में आरोप लगाया कि प्रधान जी हमारी सुध नहीं ले रहे, तो वही आदमी उस डेलीगेशन में मौजूद था जब प्रधान जी से ये कहना है कि भाई हमारी चिट्ठी नहीं पढ़नी, पंचायत नहीं बुलानी। वही आदमी था जिसने आपके सामने सवाल वो आरोप लगाया है। नहीं, हमारे से आप का चैनल पे वो कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट करी प्रधान से भाई इसके विषय में कोशिश करो, लेकिन जो हमें कोशिश कर रहे हैं हमारे को जवाब मिल रहा है। अगर खाप की पंचायत होगी तो बाबन ठावेंगे। खाप का तो बोला यही फैसला है, ये फैसला थोड़ा है खाप का। खाप तो जो उचित समझेगी, बाबा ठाना उचित है या बैठाना उचित है, अगर भाईचारा से हमने क्या बात करनी है उस बात पे बात करेगी खाप तो। लेकिन उनका तो एक ही मत है कि बाबा ने उठावेंगे। वो अगर उनकी खुद की विचारधारा तो हम उनके मन को कैसे बदल सका। भाई आज जो पंचायत हुई है सारे गाँव में मौजूद आदमी हैं, कमेटी के मेंबर हैं, पूर्व प्रधान हैं, सारे कई गाँव में सरपंच हैं और भी हमारे जितने भी साथी। लड़ाई की शुरुआत होगी। आप पहले एक बार सोचे थे भाई सारे चलो चल जाए काम, अब मामला यूँ नजर आवा कि भाईचारा में ना बहुत खराब भाईचारा मामला इतना बिगड़न लग रहा है कि कोर्ट में हमने तनाव ज़्यादा बढ़ता नजर आवा है। तो आज खाप ने फैसला लिया है, आर पार की लड़ाई है, ये पीछे हटने का कोई काम नहीं है। इसमें सारे भाई एक मत हैं और हम मतलब सीधा टकराव भी कराएंगे जिससे भी जरूरत पड़ेगी। सरकार तय, प्रशासन तय, आप महाराज तय। महाराज मतलब उधर रहने के लायक नहीं है। ये तो हमने पहले भी कहा था, पिछली बार भी, भाई महाराज ने खुद सोचना चाहिए कि भाई उधर चला जाना चाहिए, पर महाराज नहीं सोच रहे। तो परसों जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी पूरी खाप भी मतलब कोत गाँव के साथ मिलकर हर गांव से आदमी निकलेंगे और खेड़ी में जो ज्ञापन देना है उसके आगे का भी हमने पूरा एक मतलब विचार विमर्श कराया भाई लड़ाई कैसे लड़नी है। या लड़ाई हम जीतने खातर लड़ेंगे भाई, महाराज ने रहने कौन दे वहाँ आरोप लावा नहीं भाई। वो ईंट लाना में गल है हमारे, वो जो खाप पे वो आरोप लाने लग रहे हैं वो भाई भी गल रहे थे। मतलब 20 दिन पहले हम लगे वो महाराज ने पढ़ा दिया नहीं, अब तो आपके सामने ये बिल्डिंग देख लो कैसी बनी है, इसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है। देखिए बात यह है जी, यहाँ मुख्य तौर पर निर्माण कराने का काम हमारे पूर्व प्रधान है रामफल जांगड़ा जी। ये पुराने ठेकेदारी का काम कराया है, इनकी नॉलेज भी है, इनकी ज्ञान भी है, यही करवा रहे हैं। लेकिन हर काम खाप कमेटी के सदस्यों से मतलब मिल के सलाह करके सारा विचार करके तब होता है। लेकिन हमें आज भी एक बात कहा, हाँ इस चबूतरा में अगर एक बजरी की भी कोई भाई रोड काट दे, नहीं एक बजरी की भी रोड काट दे तो हमें उसको 100 बजरी का अर्जाना देने के लिए तैयार हैं। कोई अगर ये समझे अगर हमें इसमें जाएगी मतलब हम इसमें 10 लाख रुपए की रोड काट देंगे तो हम 1 करोड़ देने तैयार हैं, ऐसी हमारी औकात है। कोत गांव में अपनी पूरी खाप चंदा अपने चबूतरे के लिए करने के लिए गई और जो भाई वो काले चश्मे लगा के ना जो साफ झूठ बोल रहा है उसके बारे में मैं 2 शब्द कह दूंगा। क्या नाम मतलब इनमें नाम नहीं लेना। गांव के मौजूद आदमी आए थे कि मैं हमारा भाईचारा करवा दो। पहले जो बाबा का विवाद हुआ था उसमें भी 2 पार्टी थी, अलग अलग बैठे थे सारे। खाप ने हमने 10 दिन कोत में लगातार जाकर जितने भी परिवारों में 36 बिरादरी के मौजूद आदमी से उनसे मिलके सारे एकजुट कर दिए थे, इकट्ठा काम कर दिया था। आज वो मेरे ऊपर एलिगेशन किस मुंह से लगा रहे हैं, जबकि गांव ने छोड़ के वो चला रहे हैं, वो गांव के साथ नहीं है। गांव के साथ अगर वो होता और हमने बुलावा है उसकी 2 बात सुनने हम तैयार थे, लेकिन गांव में इतना बड़ा विवाद करवा दिया कुछ आदमियों ने, उनकी बहुत छोटी सोच है। गांव में ऑलरेडी एक कमेटी बना के खाप आई थी, लेकिन कह के भी आई थी कि भाई पहले तो ये कमेटी 36 बिरादरी की है, कोई भी कोई गांव का सवाल होगा वो इस कमेटी के सामने रखा जाएगा, और कमेटी पर नहीं होगा तो फिर खाप आएगी। लेकिन वो खाप ने भी छोड़ के और गांव ने भी छोड़ के, वो किस मुँह से खाप की गांव की बात करें भाई। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अरे 250-300 किले बेच गया बालसमंद में, ये तो हरियाणा में से बालसमंद तो कोई पाकिस्तान में कोई नहीं। तो या एक साधु के कारण है वो साधु आज, इसने भी कौन रहना कल। जब सारे पीर ने इकट्ठे होके कह दिया, चाहे आप पत्रकार भी गए हो, सभी पीरों का बयान आया कि वे ये तैये तक उस भंडारे तक ही साधु था, वहाँ चार्ज था, लेकिन ये पीर नहीं है। तो फिर कैसे बैठे आइए, कैसे ये कह रहे हैं कि ये पीर है, जब पीर ऑलरेडी जो बिठाने वाले हैं, जो सुपर पावर है,
वो इनकार करे और ये कह रहा है कि ये पीर है। कौन से मुंह से कह रहा है पीर है? मेरे भाई यू बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सटेलेन भी जा रहा होगा शायद आज बाबा। यू बड़ा षड्यंत्र था। वह जमीन का मालिक बन जाए, कोर्ट में मुकदमा ठोके मैं हूं मालिक। वह काल ने साधु पीर बैठाऊंगे, दूसरा साधु की। चलो साधु सोच रहे विचार कर रहे हैं कोई, क्योंकि अपना कोयत का जो डेरा है वो सबसे बड़ा तो अपना पीर है। हरियाणा में 8 पीर है, सबसे बड़ा है। हाँ, भारत में 8 पीर है और सबसे बड़ा पीर ये है। तो उसके लिए तो फिर साधु भी तो अच्छा ही टो है। जैसे भी ये कर रहा है, वो कहा के ना पढ़िया के खिलाफ खड़ा कर रहा है। अगर वो भाई सही हो नहीं तो वह भाई से बढ़ के कोई दुनिया में चीज़ कोई नहीं। साधु महात्मा है, विचार ठीक हो, शुद्ध विचार हो तो नगरी में रहो, बसो दोसो। कोई गलत बात भी हो जाए तो साधु महात्मा तो खड़ा होके उसने सिद्धि कराया करे, क्यों आडी करने लग रहा है। बालकनाथ जी हैं और भी सारे पीर हैं, उनसे भी खाप का अपना प्रधान है जो आज का रतन अपना भाई है मलकपुर से, पूरी खाप की तरफ से इन्होंने भी प्रार्थना की। और आज मैं भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं सारे पीरात, सारे साधु आते कि वे हमारा काम ना बसा लो। दिक्कत हो जाएगी, कहीं भारी नुकसान हो जाएगा, फिर ना तो तारा कुछ बढ़ना, फिर पीरा का भी कुछ नहीं बटना। जब मोटा नुकसान हो गया नहीं, क्या बटेगा? के मुँह लेके कोई थमाओगे? साधु तो बैठाना है। कोई थने कोई हाथी के घोड़े कोई मांग रखे, एक साधु मांग रखा भाई कोई अच्छा साधु दे दे जो इस नगरी ने जोड़ के रखा है। यह अपील तो करी है और कोई बड़ी चीज साधु महात्माओं से कुछ नहीं मांगी। और आज यह खाप इस राखी 12 खाप का चबूतरा पता है, आज जोड़ के फिर इन पीरा तो प्रार्थना करे भाई एक अच्छा साधु दे दो, हमारा गांव बसदा रह जाएगा। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। 12 खाप का फुल समर्थन है, उनसे भी आगे 12 खाप खड़ी मिलेगी। और जहां तक भी जाना होगा वहां तक जाएंगे। और भाई पाद में जमा टकरान पर नाइट पर पा होगा तो टकरान की हिम्मत भी फिर पूरी है। और वह टेलर है कई बार सबने देख भी लिए, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हर मुद्दे की लड़ाई लड़न भी जाना, हारना तो सवाल पैदा नहीं, जीतन जाना। संघर्ष कितना है हो जियो, पीछे कदम कोई नहीं हटा हुआ इस खाप का। 36 बिरादरी के सारे भाई इस खाप का गल्ला है और कोयत गांव का गल्ला है। लेकिन दूसरा जो गुट बना हुआ है वो भी तो खड़ा रहेगी, वो खड़ा रहेगी इस खाप के। खाप का प्रधान ना है किन करा न्यू के कोयत में ना आइए बाकी में बात बन जाए, शांति हो जाए। वो तो दुश्मन है। जो भाइयों ने वो बुका के गल्ला ला रहे नहीं, वो 5-4 भाई हैं। वो खाप का प्रधान ने तो करा है कि न्यू का खाप कोयत में बढ़नी नहीं चाहिए। और वीडियो में बैठ के ना हरियाणा ने और खापा ने संदेश देवे कि मैं और खाप आ जाओ। 12 खाप हमारी मदद को नहीं करी, जो कि SDM साहब ने भेजी 2-3 बारी खाप जाई। उस टाइम खाप को यूं कह के तोड़ दिया कि मैं हमारा झगड़ा है कोई नहीं, बस हमें फैसला किसका करवाओगे। लेकिन बाद में वीडियो में बैठ के वो ये बात है कि मैं हमारी खाप कोई मदद नहीं करी। और खाप का घर प्रधान का आके ना वो ये चैलेंज करके जाऊंगा भाई खाप कोई तुम्हें नहीं बढ़नी चाहिए। देख कितना गुमराह कर रखा है समाज। जो हमारे भाई उनके पीछे बैठे हैं, उन 5-4 भाइया गए, देख कितनी शर्म की बात है। उनने भी गुमराह करे, सच्ची बात उनने भी कोई नहीं बता रहे। उल्टी रणनीति रोज घड़े। कल के ये वीडियो गेड़ी है इनने सारी रात इनका यूए मंथन चल रहा है कि भाई बाबा वाली एप्लीकेशन जो जारी थी, जो मीन वाला जो सिस्टम करने लग रहा था बाबा, इसने रफा दफा कुकर करा। भाई मैं तहसीलदार धोरा गया, मैं पटवारी धोरा गया था। कितनी बड़ी झूठ बोल रहा, इतनी बड़ी उम्र के आदमी झूठ बोल रहे वीडियो में बैठ के। खट्टर साहब का बयान सुन लो ठाके न, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब का बयान है। बहुत जमीन का मालिक है, वो बेच भी सका है उसने। मैं नहीं करे मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल खट्टर। जो एक किन्नर गांव से था, एक अपना भाई है, बड़ा भाई है, थोड़ी ही सोचने शक्ति उसकी कमजोर मानूं मैं। वो मेरे को तो चैलेंज कर रहा है, किस जगह बैठ के कर रहा है। वो ऐसा ज्ञान परोसा है, ऐसा समझौता करा हुआ है, हर भाईचारा कोयत का करा हुआ है
तो कौन सा पक्ष में बैठे आओ? वो तो खुद पक्ष बन गया उठ जाके न, खुद पक्ष बन गया जाके न। वो अपने घर बैठता, आपको बुलाता और अपनी बात रखता। या आज खाप की मीटिंग थी, खाप में आता अपनी बात रखता, या किन्नर गांव ने इकट्ठा करता उसमें अपनी बात रखता। ये तो थी कोई बात, लेकिन वो तो पक्ष बन के न अपनी बात रख रहा है। अरे भाई यहीं से धमकी समकी देनी है, यहीं से गणे देखा हमें, बड़ी बात हमें कहा नहीं कर दे। रूसे भाषा में बोलने की हमारी आदत भी कोई नहीं, लेकिन भाइया के भाई, हाँ किन्नर गांव मेरा गांव से, मेरा जब जी करेगा दिन में रात में जब जाऊंगा, कोई तो मेरा गांव है, जब जी करेगा जब जाऊंगा। हिम्मत भी कोई नहीं किसी की नहीं लगाने की। और ना रामनिवास और इतने कमजोर रामनिवास और का भाईचारा भी है, गांव भी है, खाप भी है, इतने कमजोर को नहीं। मैं कहूँ बेहुदा आदमी धमकी दे जे उस डर के नर घर पुंजड़ बैठ के बैठ जा, फिर तारा आगे शाम आने की जरूरत कोई नहीं थी। हमने इतने डरा है तो अपने घर रवा है भाई। पूरा गांव भी मेरा पाछे खड़े है, या खाप भी पाछे खड़ी है, और किन्नर गांव भी मेरा गल्ला है, मेरा गांव से। उस एक आदमी के कहने तो गांव नहीं है, वो बेहुदापन का है। लेकिन उस भाषा में क्योंकि खाप में हम आवा जावा, और इतनी शक्ति हमें रखा भी है, 4 बात सुनने की भी हिम्मत रखा, 2 बात कहने की भी हिम्मत रखा, लेकिन उस भाषा में बात करना हमारे लिए सही नहीं है। जो उसने कहा चलो कोई नहीं, भगवान करेगा, सतबुद्धि देगा उसने, और अच्छी सोच के साथ उसने पेश आना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि सारे प्रकरण के ऊपर अपनी छाती पर हाथ धर के सोच समझ के विचार करके एक मत हो जाए, उसमें हमारे भाईचारे की भलाई है। जिस भी भाई तय जाने न अनजाने में कहीं किसी प्रकार की कोई भूल चूक होगी है तो उसको माफ़ करें। और भाई मेरी दोबारा पुनः प्रशासन से भी अपील है कि वे इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। आपके माध्यम से मैं सीएम साहब से भी निवेदन करता हूं कि वे पूरी बार आपने निर्णय लिया है कि हमारे भाईचारे के अंदर जो विघटन फैला हुआ है उसकी जड़ ये महाराज जी हैं, और जब तक ये यहाँ रहेंगे यहाँ शांति स्थापित होने की संभावना कम है। अतः और बड़ी अपील नाथ समुदाय से है, सभी पीरों से निवेदन है कि भी सारे मामले ने पढ़ के समझ के और इस यहाँ शांति स्थापित करने के लिए जो महात्माओं का फर्ज है, जिसके लिए उनका जीवन तपस्वी बना है समाज की भलाई के लिए, तो वो इसमें योगदान दें। और भाई यहाँ इस बाबा ने कहीं और भेज दें। हिंदुस्तान के अंदर डेरे बहुत हैं, महात्माओं ने अपनी भजन करना होता है, राम के नाम लेने हुए हैं, वो कहीं हरिद्वार पे या किसी गंगा जमुना के घाट पे कहीं और भी ले लेगा। तो यहाँ पे इनके रहने से अशांति फैली हुई है और इस अशांति के जिम्मेवार ये महाराज हैं। तो अब पूरी खाप का निर्णय ये है कि पूरी खाप कोथ गांव के साथ है। कोथ गांव जो भी कदम उठाओगा उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम ये खाप करेगी, चाहे वो विस्थापन का मामला है, चाहे वो ज्ञापन देने का मामला है, चाहे वो प्रशासन के साथ लड़ाई का मामला है, तो हम उनके साथ हैं और खरे शब्दों में हैं। दूसरी बात है, कहीं किसी प्रकार का आपको आपत्तिजनक कोई भी सवाल करता है, किसी व्यक्तिगत करता है, तो वो उसका जिम्मेवार वो खुद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुहिम में जुड़े, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और इस मैं सब भाई अपना सहयोग की कामना करता हूं, वो जरूर दें।